नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एक्टिव और पैसिव की एक सीरीज शुरू की, जहाँ पर हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और हम लोग पहुँच चुके हैं इम्पेरेटिव के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 पर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव जो प्लीज और काइंडली इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं, उनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने रूल नंबर 1 इसके पहले वाले लेक्चर में इंपरेटिव सेंटेंसेस का देख लिया था। तो सभी लोग डालेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस में काइंडली, प्लीज वर्ड आया हो तो, यदि रूल नंबर 2, यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस में काइंडली, प्लीज वर्ड आया हो तो, अगर काइंडली और प्लीज वर्ड आया हो तो निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र को प्रकट करेंगे और सेंटेंसेस को धराशाही कर देंगे। तो लिखिए ब्रह्मास्त्र। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहां पर चलता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो आइए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी ए बुक। प्लीज गिव मी ए बुक। फर्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी ए बुक। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना। बनाइए जल्दी से बनाइए। स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, देखकर बनाइए जल्दी से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया है कि आपको प्लीज के स्थान पर क्या रख देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद आपको क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गिव। तो गिव लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट ही यूज करनी है। फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट में लिख देंगे मी ए बुक, और ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। सबसे आसान, शायद ये मेरे ख्याल से सबसे आसान होता है इसको चेंज करना, क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों को इतना बड़ा यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ड लिख देना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जितना बचता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लिख देना, बस आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो ये काफी आसान होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल के जरिए समझते हैं, और कुछ स्पेशल केस होते हैं उनके बारे में भी समझते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको क्योंकि यहां पर स्पेस कम है।
एक काइंडली वाला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि काइंडली अगर आता है सेम उसमें भी करना होता है, बट एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूं। तो दूसरा एग्जांपल है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। दूसरा है एग्जांपल काइंडली पोस्ट दिस लेटर। एक्टिव वॉइस, पैसिव बनाना है इसका, पैसिव बनाइए, जल्दी से बनाइए 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 बनाइए। तो देखिए यहां पर भी उसी तरह यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू अब देखिए वर्ब यहां है पोस्ट और फिर ऑब्जेक्ट दिस लेटर, आपको पैसिव वॉइस बन गया। देखिए दिस लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये पोस्ट आपका वर्ब हो गया। तो हम लोगों ने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अब नोट लगाकर आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर कुछ स्पेशल केस भी होते हैं यहाँ पर और भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कुछ वाक्यों में भाव के अनुसार एडवाइज्ड, सजेस्टेड, वार्नड आदि का भी प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्यों में कुछ वाक्यों में भाव के अनुसार एडवाइज्ड, सजेस्टेड और आपका वार्नड आदि का भी प्रयोग करते हैं, आदि का भी प्रयोग करते हैं। मीनिंग यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, मिस्टेक हुई यहाँ पर, सजेस्टेड तो यहाँ पर यही आपको बताया गया कि कुछ वाक्यों में भाव के अनुसार हम लोग वहां पर एडवाइज्ड अगर सलाह दे रही है, देना है कोई, या कोई सुझाव देना है आपको, सजेस्टेड या धमकी देनी है तो वार्नड आदि का भी प्रयोग करते हैं। यानी अगर जिस तरह की सिचुएशन हुई है, जिस तरह का वहां पर भाव हुआ, उस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल नेवर डू एनीथिंग मीन, नेवर डू एनीथिंग मीन। एग्जांपल नेवर डू एनीथिंग मीन एक्टिव वॉइस, यानी यहां पर देखिए आपको सलाह ही दे रहा है, यहां पर सलाह ही नजर आ रही है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नेवर टू डू एनीथिंग रॉन्ग। यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी आपको ऐड करने होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग हायर क्लासों में पढ़ते हैं, आप लोग बस समझ लीजिए। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू डू एनीथिंग रॉन्ग। पैसिव वॉइस में आपका कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट हो गया। आप लोग अभी इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, आपके वैसे एग्जाम में ये क्लास 10th तक तो नहीं पूछे जाएंगे, 12th में ये इस तरह से ज्यादा घुमा घुमा कर पूछते हैं। तो अभी लोग आपको सिर्फ समझना है, जब हम लोग 12th की देखेंगे ग्रामर, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए अगर सुझाव प्रकट हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पर एडवाइस का यूज कर लिया है, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू डू एनीथिंग रॉन्ग।
और एग्जांपल अगर देखें, डोंट शो मर्सी ऑन द टेररिस्ट, डोंट शो मर्सी ऑन अ डोंट शो मर्सी ऑन ए टेररिस्ट। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका ऊपर वाला। डोंट शो मर्सी ऑन ए टेररिस्ट, तो देखिए यहां पर धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, तो यहां पर आपको वारंट का यूज करना है। तो यू आर वार्नड नॉट टू शो मर्सी ऑन ए टेररिस्ट, यू आर वार्नड, यू आर वार्नड। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर वार्नड का यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पर धमकी दी जा रही है। तो यू आर वार्नड नॉट टू शो मर्सी, नॉट टू शो मर्सी ऑन ए टेररिस्ट। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो देखिए हम लोगों ने यू आर वार्नड यूज किया, फिर नॉट अगर दे रखा है तो यूज किया, फिर वर्ब, ये देखिए सो वर्ब यूज की फर्स्ट फॉर्म, मर्सी ऑन द टेररिस्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कुछ आपके पार्ट 2 में इंपरेटिव सेंटेंसेस से जिनके बारे में हम लोगों ने जाना कि अगर काइंडली या प्लीज शब्द आता है तो उनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, या अगर भाव के अनुसार हमको एडवाइस, वांट, सजेस्टेड इस तरह के वर्ड अगर यूज करने पड़े तो उनका हम लोग कैसे यूज करेंगे भाव के अनुसार, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो एक्टिव पैसिव का आपका ये सफर आज समाप्त होता है। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन अपलोड कर दिया जाएगा जहां पर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनके बारे में आपको कैसे उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।